पाराजिका। ग्राम या अरण्य से ग्रहण करे, अरण्य मतलब जंगल, तो पाराजिका होती है। जो भिक्षु जानबूझकर मनुष्य को जान से मारे या मरने की प्रशंसा करे या उसकी आत्महत्या के लिए शस्त्र खोल लाए। पाराजिका 4। 1. पशु मनुष्य के साथ, पशु हो जानवर हो मनुष्य के साथ मिथुन धर्म का सेवन करे तो पाराजिका होती है, साथ न रहने योग्य होता है। 2. जो चोरी समझी जाने वाली किसी वस्तु को बिना दिए ही ग्राम या अरण्य से ग्रहण करे तो पाराजिका होती है। साथ न रहने योग्य होता है। 3. जो भिक्षु जानबूझकर मनुष्य को जान से मारे या मरने की प्रशंसा करे या उसकी आत्महत्या के लिए शस्त्र खोज लाए या मरने के लिए प्रेरित करे तो पाराजिका होती है। जो भिक्षु जानबूझकर मनुष्य को जान से मारे या मरने की प्रशंसा करे या उसकी आत्महत्या के लिए शस्त्र खोज लाए या मरने के लिए प्रेरित करे तो पाराजिका होती है। नंबर 4. जो भिक्षु न जानते हुए भी उत्तरी मनुष्य धम्म, दिव्य शक्ति, दिव्य बल, आलम आर्य दर्शन को अपने में वर्तमान करता है, मतलब मुझे वो प्राप्त हुआ है, ऐसा जानता हूँ, ऐसा देखता हूँ, तब दूसरे समय पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर बदनीयत से या भिक्षु वेश छोड़ जाने की इच्छा से ऐसा कहे, अवसो नहीं जानते हुए मैंने ऐसा ही कहा कि जानता हूँ, नहीं देखते हुए ऐसा ही कहा कि देखता हूँ, तुच्छ झूठ कहा तो यह पाराजिका होती है, साथ न रहने योग्य होता है। जो भिक्षु जानबूझकर मनुष्य को जान से मारे या मरने की प्रशंसा करे या उसकी आत्महत्या के लिए शस्त्र खोज लाए या मरने के लिए प्रेरित करे तो पाराजिका है। अभी संघादि शेष है ना, संघ आदि शेष, संघादिशेषा, संघादिशेषा, संघादिशेषा 13 है।
भगवान कहते हैं आयुष्य मानो ये 13 संगादि शेष धम्म कहे जाते हैं। कौन से 13 है? स्वप्न के अतिरिक्त जानबूझकर वीर्य का त्याग संगादि शेष है। पहला है स्वप्न के व्यतिरिक्त या स्वप्न के अलावा जानबूझकर वीर्य का त्याग संगादि शेष है। 1 2 किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से ये 3 शब्द का है, संघ आदि शेष, उसको कहते हैं संघादि शेष। तो हमने जैसा आपत्ति में देखा है, पारजी का काय में आता है, कौन से आपत्ति में आते हैं? आपत्ति के 2 प्रकार है। पहला कौन सा होता है? है ना, अतिकिच्छापति, बराबर। इसमें क्या आता है? 4 पारजी का आता है। और इसके अंदर क्या आता है? 13 संगादि शेष। और ये सत्य की इच्छापति के कितने प्रकार है? और 2 है। कौन से है? बोलो। और ओके, तो गुरु का पति में क्या आता है? सघन अपराध। सघन अपराध। कहाँ से कहाँ तक? कठोर से सौम्य तक। और लघु का पति में छोटे मोटे अपराध, थुलच्छया वगैरह जो है, थुलच्छया से लेकर शिखिए तक, है ना। है ना। ऐसे है ना, बराबर है क्या? कठोर से सौम्य तक। सघन अपराध से, सघन अपराध मतलब कठोर, कठोर से सौम्य तक। सघन से कहाँ तक आता है उसके अंदर? तुलच्छय, तुलच्छय, पाचित्तीय, पाटिदेशनीय, ये सब आगे आगे। अतिकिच्छापति का मतलब क्या होता है? सुधारी न जाने वाली अपराध, सुधारी न जाने वाली अपराध। सत्य की इच्छापति
सुधारी जाने वाली आपत्ति। और अतिक इच्छापति के अंदर पाराजिक आती है, सतिक इच्छापति के अंदर संघादिशेष आती है, ये संघादिशेष है ना। हाँ, तो सतिक इच्छापति के दो प्रकार है, एक है गुरु का पति सघन अपराध जिसमें संघादिशेष का समावेश है, और जो केवल गुरु का पति कठोर से सौम्य तक, और उसके क्या है 20 भिक्षु, कम से कम 20 भिक्षु कम से कम 20 भिक्षु तय करता है, निवारण करता है, तय करता है निवारण भी करता है ना। तय करने वाला भी 20 भिक्षु संघ होते हैं और निवारण करने वाले भी 20 भिक्षु संघ होते हैं। एक गुरु का पति मतलब सघन अपराध है, कठोर से सौम्य तक अपराध ये गुरु का पति में आते हैं, और ये 13 संघादिशेष जो है सघन अपराध से सौम्य अपराध तक, ये वाला संघादिशेष सघन अपराध मतलब कठोर से सौम्य तक, ये संघादिशेष 13, और उसका तय कौन करता है 20 भिक्षु संघ करता है, निवारण कौन करता है भिक्षु संघ ही करता है, इसलिए उसको संघ आदिशेष कहा गया है। ये संघ कितने का 20 का, आदि मतलब तय करने वाला, जानने वाला, समझने वाला, और निवारण करने वाला भी यही, इसीलिए उसको संघ आदिशेष कहा गया है। आए समझ में? संघादिशेष का मतलब क्या होता है, ये 20 भिक्षु संघ तय करता है किसके लिए, सतिक इच्छापति 13 संघादिशेष के लिए, पारजिका के लिए बात ही नहीं, छोड़ो, है ना। तो ये सतिक इच्छापति 13 संघादिशेष के लिए ये भिक्षु संघ तय करता है, मतलब आदि, शुरुआत और अंत। शुरुआत तय करना, अंत निवारण करना, इसलिए आदि और शेष संघ, संघ आदि और शेष, ये संघ का भूमिका है वो सतिक इच्छापति 13 संघादिशेष का निवारण करे। क्या रिवीजन अर्थ बताना, क्या संघादिशेष का अर्थ बोला, अर्थ संघ आदि शेष, ये 20 भिक्षु संघ मतलब ये संघ 20 भिक्षुओं का संघ ये तय करता है, आदि मतलब तय करता है, तय करता है मतलब शुरुआत, तय करता है सतिक इच्छापति मतलब संघादिशेष के लिए कौन सा अपराध हुआ है ये तय करने वाला संघ है, मतलब वही आदि शुरुआत, और तय करने के बाद उसका निवारण भी संघ ही करता है, उसका शेष होता है, उसका अंत होता है। शुरुआत होती है, अंत भी होता है। शुरुआत और अंत तय करना और निवारण करना ये भिक्षु संघ का काम, उसको कहते हैं संघा आदि शेष। ये काय के बारे में, 13 संघादि शेष के बारे में, 13 अपराध के बारे में। कौन से अपराध है वो? सघन से लेकर सौम्य तक, सघन से लेकर सौम्य तक अपराध जो होते हैं वो 20 भिक्षु संघ के अधीन होकर
भिक्खु क्या होता है? परिशुद्ध होता है। ठीक है। आदि मतलब तय करना है। आदि, आदि मतलब शुरुआत, शुरुआत। शेष मतलब अंत। अंत मतलब शेष, मतलब शेष होना। शुरुआत अंत संग से ही होता है, और संग से ही तय किया जाता है, संग से ही निवारण होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? संगादि शेष। क्या क्या? खड़े होके बोलो। कि एक या दो या तीन भिक्षु रहे, उसको संघ नहीं बोलते। क्यों बोलना चाहिए? नहीं, अभी 20 ये पर्टिकुलर इसके लिए है, सत्य की इच्छापति के लिए। अगर संगादि शेष आपसे हुई है, 13 अपराध में से किसी भी अपराध का आपसे उल्लंघन हुआ है, तो ये संगादि शेष माना जाता है। और इस संगादि शेष के दोष से अगर आपको मुक्त होना है, तो कम से कम 20 भिक्षु चाहिए उपसंपदित, उसको संघ कहते हैं। ठीक है। और आप जैसे 1 2 3 4 5 आप भिक्षाटन के लिए चले गए किसी गांव में अकेले, और क्या कहेंगे? संघ भिक्षाटन के लिए आया है, संघ को दान दो। कितने भिक्षु हैं? क्या बोलता है? संघ को दान दो, संघ भोजन के लिए आया है। ठीक। 2 चले गए, क्या बोलते हैं? संघ आया है, संघ को दान दो। 3 गए, क्या बोलते हैं? संघ आए हैं। ठीक है। तो संघ ये 3 जनों का होता है क्या? एक का संघ होता है क्या? 2 का होता है? 3 का होता है? नहीं होता है? होता है। कहाँ पढ़ा? कहाँ सुना? कहाँ सुना? खड़े हो जाओ। हम गए थे ना एक गाँव को, तो लोग बोलते थे संघ। लोग बोलते, तुम बोलते हैं क्या? नहीं, चिवतधारी बोलते हैं क्या? तो आपने किसकी सुनना चाहिए? लोगों की सुनना चाहिए, चिवतधारी की सुनना चाहिए? हाँ, लोगों को पता है कि चिवतधारी को पता है नियम के बारे में? किसको पता है? कौन पढ़ाई करता है? तो फिर आप लोगों की सुनते और वही सही मानते। बैठो। ये 3 भिक्षु भी गए साथ में, 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 भिक्षु भी गए साथ में, तो संघ नहीं माना जाता उनको। संघ नहीं है वो। कम से कम 4, कम से कम 4 चाहिए। 5 हो तो बात ठीक है, क्योंकि भगवान को भी पंचवर्गीय मिले थे, है ना? तो संघ था वो, तो 4 से लेके जाता थे, इसलिए वो संघ माने जाते। 1 2 3 के लिए संघ नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है ना? सुनो। प्रमुख दिशाएं कितनी है? 4 है। उत्तर, उत्तर, पूर्व, उत्तर, पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण,
वो दक्षिण का है। ये दक्षिण आएगा क्या? नीचे वाला अच्छा, ये दक्षिण आएगा, और फिर ये पूरब आएगा, समझो, पश्चिम, है ना? हाँ, तो एक भिक्षु इस दिशा से, एक भिक्षु इस दिशा से, एक भिक्षु इस दिशा से और एक भिक्षु इस दिशा से, कितने हो गए? 4 दिशाओं का आया हुआ संघ, मतलब 4 दिशाओं के आए हुए 4 भिक्षु, उनको संघ माना जा सकता है। और कोई ज़्यादा का हो, 5 यहाँ रहने वाला, तो वो भी संघ के अंदर आते हैं। 4 से ज़्यादा जो भिक्षु की संख्या है उसे संघ माना जाता है। 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो उपासक लोग बोलने के लिए बोलते हैं, 2 भिक्षु भी गए, बोलते संघ आ गया, संघ आ गया, और 1 भिक्षु भी गया तो बोलते संघ आ गया। लोगों की बात है बोलने की, लेकिन तुमको भी पता होना चाहिए तुम संघ है या नहीं है। तो फिर आपने लोगों को बताना चाहिए, जो सही है सही है, गलत है गलत है। तो यहाँ पे क्या है? संघादि शेष, संघा आदि शेष, मतलब संघ शुरू में, संघ अंत में, आदि में और शेष में भी संघ हो, तो ये सत्यकिच्छापति का जो दोष लगता है संघादि शेषों का, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? परिभाष कम करना पड़ता है, मान्यत कम करना पड़ता है, और वहाँ रहते हुए दोषों का निवारण करना पड़ता है। संघ ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा का वहाँ पे आचरण करना पड़ता है। अगर कोई भिक्षु है उपसंपदित, थेरो है, महाथेरो है, अगर उनसे कोई ये उनसे कोई ये दोष, संघादि शेष का घड़ा, संघादि का दोष उन्होंने किया, तो उनका जो भिक्षुपन का जो भिक्षुत्व है उपसंपदा का, वो उतारा जाता है उस दिनों के लिए। हाँ, नहीं, जैसा तय किया जाए वैसा। जैसा अगर आपको पता नहीं कितने दिन हो गए दोष करते, पारज मतलब है संघादि शेष का दोष करते हुए कितने दिन हो गए आपको पता नहीं है, तो फिर 15 दिन का नहीं होता है, 21-20 दिन का होता है, ठीक है। और समझो आपको पता है कि आपने इतने इतने दोष किया और छुपाया 1 दिन, तो उसके अंदर 1 दिन का ऐड हो जाता है। आपने समझो 1 महीना छुपाया तो 1 महीना उसके अंदर ऐड होता है, मतलब ये 14-15 दिन होते हैं, उसके अंदर 1 महीना वो ऐड होता है। ऐसा भिक्षु तय करता है कि कितने दिन का आपको सज़ा देनी है। तो ये है संघादि शेष, संघा का रूल, संघादि शेष के लिए आपको पालन करना होता है। तो ये है संघा आदि शेष। संघादि शेष कितना है? 13 है। तो कौन सी है तो हम अभी देखेंगे उसके अंदर। ये आए आपकी समझ में? ये समझो आपने संघादि शेष का कोई दोष किया है और निश्चित है 13 में से एक कोई दोष आपसा घड़ा है, तो आपको परिभाष कम करना पड़ता है, ठीक है, परिभाष कम करना पड़ता है और संघादि शेष आप पर वो लागू होती है। लेकिन अगर ये 13 संघादि शेष है, उससे आपका कोई भी दोष नहीं सिद्ध हुआ या कोई आपने वो दोष नहीं किया, तो आपको फिर ये जो नीचे जो है ये वाला, तो यहाँ पे आपत्ति करना पड़ती है, आपत्ति करना पड़ती है।
आपत्ति देशना आपको पिछली बार बोला है ना, लिखित लिख दी है ना। आपत्ति देशना कैसे करना, वो क्या बोलना पड़ता है? ये आपत्ति आपको इसके लिए करना पड़ता है, सिर्फ इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ये संगति शेष है। क्या कहा जाता है आपत्ति देशना के लिए? लिखा है क्या? लिखा है। कहाँ पर है? किसके नोटबुक में है? आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, फिर पता चले। तो आपत्ति से किसी एक प्रकार की आपत्ति हो तो अहम बनते आयुषो आपत्ता पार्टी देशनीय या अहं बनते संबहुला नाना वत्तुका कायो आपत्तियो सबता आपत्तियो आरोचेमी सबता आपत्तियो आरोचेमी सबता आपत्तियो आरोचेमी। ये आपत्ति है, मतलब ये छोटे मोटे जो दोष होते हैं उसके लिए ये आपत्ति है, सबता आपत्तियो आरोचेमी, ठीक है। लेकिन अगर पारजी का है तो इसके लिए वो आपत्ति नहीं पूरी होती है, उसके लिए सबता आपत्ति आरोचेमी ये पूरा नहीं है, तो आपको पर्टिकुलर संगति शेष का नाम लेकर आपत्ति करना होती है, ठीक है। अगर जैसा आपत्ति आपने किया और छुपाया 1 महीना 2 महीना, तो 1-2 महीने का जितना भी कालावधि है वो आपकी सज़ा में ऐड हो जाता है। तो उस समय आपको आपका जो ये संगति होती है वो आपके खंडे से उतारी जाती है, उसको नीचे रखना पड़ता है। और कोई भी दूसरा भिक्षु, चाहे 1 दिन का भी उपसंपदित भिक्षु हो, अगर आपके सानिध्य में आ गया, संपर्क में आ गया, तो आपको उसको प्रणाम करना होता है। इधर थेरा महाथेरा भी हुआ, अगर वो आपत्ति का दोषी है तो उसको अपना जो संगति है वो तो पहनता ही नहीं, क्योंकि वो पहनने का अधिकारी नहीं होता है, वो उतारी जाती है। और फिर ये थेरा महाथेरा का भी उनको प्रणाम करना होता है, चाहे 1 दिन का उपसंपत्तित भिक्षु हो। ये ऐसा एक क्या है उसका, ऐसा एक नियम विनय है जो पारजी इसका संगति शेष के लिए दोषी होते हैं उनका। तो आए समझ में? तो ये संगति शेष के लिए आपको पर्टिकुलर संगति शेष का कोई ये बताना पड़ता है कि आपत्ति क्या हुई है, संगति शेष की है। अगर आपत्ति संगति शेष की नहीं है तो लहू का आपत्ति, मतलब थुलच्छया, पाचित्ती, पाटीदेशनीय, दुकट्टा, सेखिया, ये लहू का आपत्ति मतलब हल्का सा दोष, ठीक है। गरु का दोष मतलब भारी दोष और लहू का दोष हल्का दोष। तो इसके लिए भी अलग अलग आपत्ति करनी पड़ती है, समझ में आया? ओके, मिटा दूँ? तो संघादिशेष का निवारण के लिए कितने भिक्षु चाहिए? 20, कम से कम 20 चाहिए, उपसंपत्तित भिक्षु 20। तो अभी 13 संघादिशेष क्या है वो देखेंगे। तो पाराजिका का जो 4 है वही 4 है भिक्षुओं के लिए, ठीक है। अगर भिक्षुनियों के लिए है तो उनके लिए 8 है, भिक्षुनियों के लिए 8 है।
भिक्षु के लिए 4 हैं। 4 कौन से हैं? वही मैथुन धर्म का। ठीक है। मैथुन धर्म किसके साथ? मनुष्य के साथ, पशु के साथ, प्रेत के साथ भी मैथुन धर्म माना जाता है। देवता के साथ भी मैथुन धर्म माना जाता है। मतलब पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, देवता, प्रेत, ये जो सत्व है उनके साथ भी मैथुन धर्म ये पारधी का माना जाता है। ठीक है, ओके। तो हम अभी संघादिशेष देखेंगे। संघादिशेष 13 है, कठोर से सौम्य तक उसका क्रम 13, 1 से 13 तक। स्वप्न के अतिरिक्त, स्वप्न के अतिरिक्त जानबूझकर, स्वप्न के अतिरिक्त जानबूझकर वीर्य का त्याग, वीर्य का त्याग, संघादिशेष है। दो, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से, किसी स्त्री के साथ, स्त्री के साथ किसी स्त्री के साथ या वेणी को पकड़कर, या वेणी को, चोटी या चोटी को पकड़कर, या किसी अंग को छूकर, या किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना, सुनो, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से किसी स्त्री के साथ वेणी या चोटी को पकड़कर या और किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना, शरीर का स्पर्श करना, शरीर का स्पर्श करना, कांटेक्ट करना, नहीं, किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना संघादिशेष है। मतलब किसी भिक्षु के मन में विकार जागृत हो जाता है, काम वासना जागृत हो जाती है, और वो काम वासना युक्त चित्त से किसी स्त्री को वो स्पर्श करता है, किसी उसके अंग को छूता है या उसकी चोटी पकड़ता है, तो ये क्या है? संघादिशेष है।
नंबर 3, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से किसी स्त्री के साथ, किसी स्त्री के साथ ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, अनुचित वाक्यों का कहना, वाक्यों को कहना, जिन्हें की कोई युवा ऐसे अनुचित वाक्यों को कहना जिन्हें कि कोई युवा किसी युवती से मैथुन के संबंध में कहता है, कोई युवा किसी युवती से मैथुन के संबंध में कहता है, यह संगाति शेष है। तीसरा, और एक बात सुनो, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से, मतलब कोई भिक्षु विकार युक्त चित्त से किसी स्त्री के साथ ऐसे अनुचित वाक्यों को कहना जिन्हें कि कोई युवा किसी युवती से मैथुन के संबंध में कहता है। मतलब कोई युवा लड़का युवती से कहता है मैथुन के संबंध में, उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसे शब्द अगर किसी भिक्षु ने विकारयुक्त चित्त से कहे तो ये क्या हो जाता है, संगादि शेष है। नंबर 4, किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से अपनी काम वासना के तृप्ति के लिए चित्त से अपनी काम वासना के तृप्ति के लिए, अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए किसी स्त्री से यह कहना, किसी स्त्री से यह कहना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए किसी स्त्री से यह कहना भगिनी, सभी सेवाओं में यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सभी सेवाओं में यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जो बोला उतना लिखो, ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखो, ठीक है। हाँ, दोबारा बताता हूँ।
किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से अपनी कामवासना के तृप्ति के लिए किसी स्त्री से यह कहना, भगिनी, सभी सेवाओं में यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि तू मेरे जैसे, सभी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि तू मेरे जैसे सदाचारी पुण्यात्मा ब्रह्मचारी की, भगिनी, सभी सेवाओं में यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि तू मेरे जैसे सदाचारी पुण्यात्मा ब्रह्मचारी की, सदाचारी पुण्यात्मा ब्रह्मचारी की पुण्यात्मा ब्रह्मचारी की इससे सेवा करे, इससे सेवा करे। इससे मतलब वही काम वासना की, इससे सेवा करे। यह मैथुन संबंधी बात, यह मैथुन संबंधी बात संगादिशेष है। समाज की भोली भाली स्त्रियाँ श्रद्धा रखती है भिक्षुओं पर, ब्रह्मचारियों पर या अपने धर्म गुरुओं पर। तो कभी कभी ऐसे दुराचारी जो धर्म गुरु होते हैं या भिक्षु होते हैं, वो क्या कहते हैं, हे भगिनी, सभी सेवाओं में यह सेवा सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी? मैथुन धर्म की यह सेवा सर्वश्रेष्ठ है कि तू मेरे जैसे सदाचारी पुण्यात्मा ब्रह्मचारी की इससे सेवा करे। यह मैथुन संबंधी बात संगादिशेष है, क्योंकि ये मैथुन संबंधी बात है ना, दूसरों को उकसाता है, वो एक संगादिशेष कहा जाता है। लिखा है? सभी ने लिखा है? क्लियर? ओके। 5 जो भिक्षु दूत बनकर किसी स्त्री के बात को किसी पुरुष से या किसी पुरुष की बात को किसी स्त्री से जाकर कहे, जो भिक्षु दूत बनकर किसी स्त्री के बात को किसी पुरुष से या किसी पुरुष की बात को किसी स्त्री से जाकर कहे, बात को किसी स्त्री से जाकर कहे कि तू जार बन, कि तू जार बन या पत्नी बन, जार बन या पत्नी बन,
अंततः कुछ ही क्षणों के लिए उसकी बन यह संगादि शेष है। अर्थता कौन सी? अंततः कुछ ही क्षणों के लिए उसकी बन यह संगादि शेष है। कितना हो गया? 5 हो गए। अभी आपने अगर ध्यान से देखा तो ये कठोर से सौम्य तक नीचे आ रहा है ना? ये नियम पहले कठोर कौन सा? खुद स्वप्न के अतिरिक्त जानबूझकर विवेक का त्याग करना, ये संगादि शेष। मतलब वो खुद उसको क्या होता है, एक कारण है खुद का। दूसरी बात क्या है कि खुद का वीर्य तो त्याग नहीं करता है, लेकिन किसी स्त्री को काम वासना युक्त चित्त से उसके किसी अंग को छूता है, उसको चोटी को पकड़ता है, बाल को पकड़ता है, या किसी शरीर को छूता है, तो ये भी अलग अलग जगहों पर स्पर्श करता है, तो ये भी क्या है? संगादि शेष है। उसके नीचे क्या है? विकार युक्त चित्त से किसी स्त्री के साथ ऐसी अनुचित वाक्यों का कहना जिन्हें कोई युवा किसी युवती से मैथुन के संबंध में कहता है, ये संगादि शेष है। वो हाथ नहीं लगाता, स्पर्श नहीं करता स्त्री के अंग को, लेकिन वचन बोलता है ना? वचन बोलता है, उसके मन में काम वासना जागृत करने की भावना रखता है, तो ये भी क्या है? संगादि शेष है। उसके नीचे किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से अपनी काम वासनाओं की तृप्ति के लिए किसी स्त्री से कहना, भगिनी सभी सेवाओं में यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है, तो मेरे जैसे सदाचारी पुण्यात्मा ब्रह्मचारी की इससे सेवा करे। तो किसी स्त्री को कहता है कि हे भगिनी, ये जो सेवा है ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है, मेरे जैसा सदाचारी पुण्यात्मा ब्रह्मचारी जो है इसकी तू इससे सेवा कर, ऐसा उसको बताता है, मैथुन धर्म के संबंध में बताता है। तो क्या है? ये संगादि शेष है। जो भिक्षु दूत बनकर किसी स्त्री की बात को किसी पुरुष से या किसी पुरुष की बात को किसी स्त्री से जाकर कहे कि तू जार बन या पत्नी बन, या अंततः कुछ ही क्षणों के लिए उसकी बन, ऐसी बात जो भिक्षु आगे बढ़ाता है, ऐसी बात जो भिक्षु करता है तो क्या होता है? वो संगादि शेष का अपराधी माना जाता है। तो कभी कभी भिक्षु लोग समाज में रहते हुए उनकी नज़रों में बहू बेटियाँ होती है,
उनके रिश्तेदारों की होती है या उनके खुद अपनी होती है, बच्चे भी होते हैं जो युवा है युवती है, तो वो क्या करते हैं कि उनका ये क्या लगा देते हैं, जोड़ लगा देते हैं कि तू इसके साथ शादी कर, ये बहुत अच्छा है लड़का है और ये लड़की अच्छी है तेरे लिए, ऐसा उनका क्या बना देते, जुगाड़ बना देते हैं। तो ऐसी जुगाड़ बनाने वाले भिक्षुओं पर भी क्या है, संघादिशेष का दोष लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने ये 5 देखे यहाँ पर, अभी 6ठा देखेंगे क्योंकि और भी थोड़े से बड़े बड़े हैं। 13 संघादिशेष थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ओके, 5 हो गया। अभी 6वां, याचना द्वारा किसी भिक्षु को, याचना द्वारा किसी भिक्षु को, भिक्षु को अपने लिए नई कुटी बनवाते समय, याचना द्वारा किसी भिक्षु को अपने लिए नई कुटी बनवाते समय प्रमाणयुक्त बनवाना चाहिए। समय प्रमाणयुक्त बनवाना चाहिए। मतलब भिक्षु को कुटी बनाना है तो उसके लिए प्रमाण होता है, वो प्रमाण के हिसार ही कुटी बनवाना चाहिए, न तो ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी, जितना बताया है उतना एक प्रमाण होता है कुटी बनवाने का। हाँ, प्रमाणयुक्त बनवाना चाहिए। प्रमाण इस प्रकार है, प्रमाण इस प्रकार है, लंबाई में बुद्ध के बिता से 12 बिता, लंबाई में बुद्ध के बिता से, ये क्या बोलते, बित बोलते ना, बुद्ध के बिता से 12 बिता, बिता से बुद्ध के बिता से 12 बिता और चौड़ाई में 7 बिता। सात बिता, वो प्रमाण है कुटी बनाने का। बुद्ध के बिता से 12 बिता लंबाई में, 7 बिता चौड़ाई में। कुटी के विषय में, कुटी के विषय में भिक्षुओं को सम्मति देने के लिए बुलवाना चाहिए। कुटी के विषय में, हाँ, कुटी के विषय में भिक्षुओं को कुटी के विषय में भिक्षुओं को सम्मति देने के लिए बुलवाना चाहिए। सम्मति देने के लिए बुलवाना चाहिए, मतलब भिक्षुओं की सम्मति से ही कुटी बनवाना चाहिए, अपनी मनमानी से नहीं। मेरी कुटी तो मैं बड़ी बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, और भिक्षुओं को कुटी की जगह और भिक्षुओं को कुटी की जगह ऐसी बतलानी चाहिए, ऐसी बतलानी चाहिए
ऐसी बतलानी चाहिए जहाँ कुटी के बनाने में जीव हिंसा न हो, बनाने में जीव हिंसा न हो। जी, भिक्षुओं को कुटी की जगह ऐसी बतलानी चाहिए जहाँ कुटी के बनाने में जीव हिंसा न हो, जहाँ पहुँचना आसान हो, जहाँ पहुँचना आसान हो। भिक्षु का याचना करके, भिक्षु को याचना करके हिंसायुक्त करके हिंसायुक्त तथा पहुँचने में कठिन स्थान में, भिक्षु को याचना करके हिंसायुक्त तथा पहुँचने में कठिन स्थान में कुटी बनवाना, पहुँचने में कठिन स्थान में कुटी बनवाना, या भिक्षुओं को कुटी के विषय में, या भिक्षुओं को कुटी के विषय में सम्मति देने के लिए न बुलाना, सम्मति देने के लिए न बुलाना, या कुटी को प्रमाण के अनुसार न बनाना, या कुटी को प्रमाण के अनुसार न बनाना संघादि शेष है। प्रमाण के अनुसार न बनाना, संघादि शेष है। मतलब कुटी बनाते समय भी आपको भिक्षु संघ को वो जगह दिखानी चाहिए जहाँ कुटी बनाते हो, और वो कुटी प्रमाणशीर बनाना चाहिए। 12 बित्ता लंबाई, 7 बित्ता चौड़ाई बुद्ध की बिता से। तो बुद्ध की बिता मतलब वो 9 इंच, कम से कम 9 इंच 10 इंच आती है। ऐसा अपने से ज़्यादा थे बुद्ध, लंबे चौड़े थे, तो इस हिसाब से वो कुटी बनाना चाहिए। और बनाते समय भी पहले जगह दिखाना चाहिए जहाँ पर किसी की हिंसा हत्या न हो, मतलब बनवाते समय, और वो पहुँचने में आसान हो। झगड़े जमीन, हाँ, झगड़े जमीन ना हो, अवैध। हाँ, अवैध जमीन मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, जैसा क्या बोलते हैं ना, इंक्रोचमेंट न हो, अतिक्रमित जगह न हो, अतिक्रमण वाली जगह न हो। अगर अतिक्रमण वाली जगह हो तो क्या हो जाएगा? भिक्षु का सर फूट जाएगा वहाँ पे, है ना।
मारपीट होगी ना, तो ऐसे जगह पर नहीं बनाना चाहिए। तो कुटी बनाते समय भी आपने भिक्षुओं को बताना चाहिए, उनकी सम्मति लेना चाहिए, प्रमाणशीर बनाना चाहिए, आने जाने में सुलभ होना चाहिए। अगर भिक्षु को न बुलाया, भिक्षु को न बताया और अपनी कुटी बनवाई तो क्या बनता है? संघाधिशेष। आए समझ में? अभी 7 किसी भिक्षु को अपने लिए पुराने बड़े विहार को बनवाते समय किसी भिक्षु को अपने लिए पुराने बड़े विहार को बनवाते समय विहार के विषय में भिक्षुओं की सम्मति देने के लिए बुलाना चाहिए। भिक्षुओं की सम्मति देने के लिए अपने लिए पुराने बड़े विहार को बनवाते समय विहार के विषय में भिक्षुओं को सम्मति देने के लिए बुलाना चाहिए। और भिक्षुओं को विहार की जगह ऐसी बतानी चाहिए जहाँ विहार बनाने में जीव हिंसा न हो। जहाँ पहुँचना आसान हो। जहाँ पहुँचना आसान हो। भिक्षु का हिंसायुक्त तथा पहुँचने में भिक्षु का हिंसायुक्त तथा पहुँचने में कठिन स्थान में विहार बनवाना या विहार के विषय में सम्मति देने के लिए भिक्षुओं को न बुलाना। सम्मति देने के लिए विहार के विषय में सम्मति देने के लिए भिक्षुओं को न बुलाना संघाधिशेष है।
संघादि शेष है। पहला कुटी के बारे में, दूसरा विहात के बारे में। है आगे नंबर 8 लिखना हो रहा है क्या? हो रहा है, ओके। 8 जो भिक्खु 8 नंबर भिक्खु दुष्ट चित्त से, जो भिक्खु दुष्ट चित्त से, द्वेष से, चित्त से, द्वेष से नाराजगी से भिक्खु पर निर्मूलन पारज का दोष लगाए। जो भिक्खु दुष्ट चित्त से, द्वेष से, नाराजगी से भिक्खु पर निर्मूलन पारज का दोष लगाए। लिखा है आप बाकी लोगों ने? हाँ। जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्य से च्युत हो, जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्य से च्युत हो। च्युत मतलब भिक्खु वेश छोड़कर ग्रस्त हो। च्युत हो जाए, छोड़कर गृहस्थी हो जाए। फिर पीछे पूछे जाने पर, फिर पीछे पूछे जाने पर, फिर पीछे पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर वह विवाद निर्मूल मालूम हो, वह विवाद निर्मूल मालूम हो और उस दोष लगाने वाले भिक्खु का दोष, और दोष लगाने वाले भिक्खु का दोष भिक्षु का दोष सिद्ध हो तो संघादि शेष है। तो संघादि शेष है। लिखा है ढंग से? देखो जांच कर लो। जो भिक्खु दुष्ट चित्त से, द्वेष से, नाराजगी से भिक्खु पर निर्मूलन पारज का दोष लगाए, जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाए, मतलब गृहस्थी बनकर छोड़ गृहस्थी बन जाए।
फिर पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर वह विवाद निर्मूल मालूम हो और इस दोष लगाने वाले भिक्षु का दोष सिद्ध हो, इस दोष लगाने वाले भिक्षु का दोष सिद्ध हो, तो क्या है ये? संघादिशेष है। किसकी? दोष लगाने वाले की। कोई जानबूझकर दोष लगाता है ना, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी को चिवट छोड़कर गृहस्थी बनने के लिए, ऐसे दोष लगाते हैं कोई कोई भिक्षु लोग दुष्ट भावना से। तो फिर ये जांच की जाए तो मालूम पड़ता है कि ये जो दोष लगाया है, जो शंका बताइए, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। फिर पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर वो दोष सिद्ध नहीं हो सकता है, तो फिर दोष लगाने वाले भिक्षु का ये क्या बन जाता है? संघादिशेष बन जाती है समझ में? थोड़ा सा ज़्यादा है लिखने में, लेकिन लिखना चाहिए आपने, क्योंकि ये अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है, पराजिका और संघादिशेष। बाकी तो छोटे छोटे हैं। आप इतना आगे क्यों बैठे हो? दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता। ओके। तो और लिखना है? हाँ, ये छुट्टी होना है? लिखना है, छुट्टी करना है? हाँ, बड़ा तो है। तो पारजिका का कितना हो गया अभी? 8 हो गए, 5 बाकी है। तो ठीक है, तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर पढ़ने से भी आपको ध्यान में आएगा, लेकिन लिखना अच्छा रहेगा ताकि आपके नोटबुक में कभी भी आपको याद आएगा। नहीं तो बोल दिया तो सुन लिया और भूल गए तो खो दिया, ऐसा हो जाएगा। तो लिखो 9 बताएंगे, फिर बाद में 10 को आपको 10, 11, 12, 13 बाद में लिखेंगे। जो भिक्षु 9 नंबर का दुष्ट चित्त से, जो भिक्षु दुष्ट चित्त से, द्वेष से, नाराजगी से, भिक्षु पर दूसरे प्रकार के विवाद की कोई छोटी बात लेकर, दूसरे प्रकार के विवाद की कोई छोटी बात लेकर पराजिका का दोष लगाए, जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाए, मतलब चिवर उतार कर गृहस्थी बन जाए। फिर पीछे पूछे जाने पर
या न पूछे जाने पर किसी दूसरे प्रकार के विवाद की कोई ब्रह्मचर्य से च्युत होकर ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाए, फिर पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर फिर पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर किसी दूसरे प्रकार के विवाद की कोई छोटी बात ली गई, जान पड़े कोई छोटी बात ली गई, जान पड़े मालूम हो, और वह भिक्षु दोषी सिद्ध हो, तो संगादि शेष है। बुद्ध धम्म की पढ़ाई करते समय अगर धम्म विनय का अभ्यास नहीं किया, विनय पिटक का, बाकी कितना भी आपने अध्ययन किया, धम्म विनय मालूम नहीं है, विनय पिटक का आचरण नियम विनय आचरण में नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए ये विनय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, विद्या विनयेन शोभते, है ना, विद्या विनयेन शोभते, मतलब विद्या जो है उसकी गरिमा, विद्या की गरिमा विनय से होती है। तो भिक्षु का जीवन विनय पर आधारित है, और जो भिक्षु विनय के हिसाब से अपना जीवन जीता है वो सदा पूजनीय होता है, हर जगह पूजनीय होता है, उसके कोई शत्रु कोई दुश्मन नहीं होते हैं। क्योंकि ऐसी भिक्षु की चाहे जंगल में हो या ग्राम में हो, देवता लोग रक्षा करते हैं। मनुष्य लोग तो करते ही है, लेकिन देवता लोग भी रक्षा करते हैं। तो इसलिए भिक्षुओं का सबसे बड़ा अलंकार या उसका क्या कहेंगे हम, सुरक्षित कवच जो है वो उसका अपना धम्म विनय है, शील है। तो उसकी पढ़ाई हमें करनी है, उसका आचरण भी करना है, उसका फल भी प्राप्त करना है। तो इसलिए हमें कभी भी ये जो विनय है भिक्षुओं के, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो अगर नज़रअंदाज करे भिक्षुओं के नियम को, विनय को, तो वो सीधा कहाँ जाता है, नरक में जाता है। वो तो मरने की बात नहीं है, नरक में जाएगा, जीते जी ही नरक में जाता है, जीते जी ही उसको वो सब दुख, वो व्याधि, वो आपत्ति का सामना करना पड़ता है। चिवर पहने तो रहता है, लेकिन कभी सुख नहीं, शांति नहीं, समाधान नहीं, आनंद नहीं, कभी संतुष्टि नहीं,
वो जीते जी एक लाश की तरह चीवर में जीते रहता है। तो हमारे जीवन का आनंद हमारे विनय के आचरण से हमको हासिल करना है, हमको प्राप्त करना है। और धम्म विनय आपका हमेशा के लिए आपको कल्याण मार्ग पर ले जाने वाला एक शिक्षा है, एक राह है, एक आपका मार्ग दिखाने वाला, आपको जीवन मुक्त कराने वाला सबसे बड़ा एक तोहफा भगवान ने आपको दिया है। अगर भगवान की ये शिक्षा, भगवान का ये तोहफा आपके लिए जो उन्होंने दिया है, ये आपको नहीं मिला होता तो अपना जीवन इतना सुखकारक और आनंदमय नहीं होता। आप देख सकते हैं कि भिक्खु और अन्य साधु संत, उनका आचरण और एक भिक्खु का आचरण, इसके अंदर कितना जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। क्योंकि भिक्षु बोले तो हिंसा से मुक्त है, चोरी से मुक्त है, जो ब्रह्मचर्य का व्रत खंडन होता है उस आचरण से मुक्त है, झूठ बोलने से, किसी को ठगाने से, ये क्या हेरा फेरी करने से मुक्त है, नशा पतन करने से मुक्त है। तो इसलिए उनका जीवन बहुत सादा, सिंपल और बहुत कल्याणकारी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये बातें भिक्षु संघ के अलावा किसी भी संघ में दिखाई नहीं देते हैं। किसी भी संघ की गुणवत्ता या गरिमा धम्म विनय के अलावा नहीं हो सकती है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो धम्म विनय दिया है, वो भगवान बुद्ध तो चले गए, लेकिन अपनी खुद की रक्षा, अपनी खुद का हिफाजत करने के लिए भगवान ने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है जीवन जीने के लिए। हमारा धम्म विनय ही हमारा सहारा है। हम किसी भी समाज में, किसी भी जगह निर्विघ्न, शत्रु रहित जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमें खुद पर मैत्री करना है और जो खुद को अपना दुश्मन समझते हैं उस पर भी मैत्री करना है, उसको भी सुख शांति देने का प्रयास करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भिक्षु संघ पर है। और जैसे जैसा हम ये धम्म का अध्ययन करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि भिक्षु जीवन क्या होता है और भिक्षु जीवन में क्या साध्य होता है। भगवान ने आपको जीवन जीने के लिए अष्ट परिष्कार प्राप्ति का अनुज्ञा दी है, मतलब परवानगी दी है। अष्ट परिष्कार आप ले सकते हैं, अष्ट परिष्कार का उपयोग आप कर सकते हैं। बस आपके जीवन की, भिक्षु जीवन की आपकी संपत्ति कितनी है? सिर्फ 8 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भिक्षा पात्र है, आज यहाँ रहे, यहाँ भोजन किया, कल किसी और जगह चले गए, किसी और जगह आपको वहाँ पे रहना और भोजन करना पड़ेगा भिक्षा पात्र होने से। तो ये सब सुविधा भगवान ने आपको दी है। तो ये ऐसे सिंपल तरीके से रहने से, शुद्ध आचरण करने से भिक्षु के जीवन में जितना सुख है, जितना आनंद है, जितना संतुष्टि है, उतना सुख, उतना आनंद, उतनी संतुष्टि एक राजा के जीवन में भी नहीं है। आप जहाँ भी जाओगे चिंता रहित होकर निवास करोगे, खाना पीना, रहना सोना
चिंता रहित। अगर राजा भी हुआ तो बगैर सिक्योरिटी का वो सो नहीं पाएगा। अगर मोदी भी हो तो चैन से सो नहीं पाएगा, कोई आएगा, कोई मारेगा, कोई लूटेगा, कोई क्या करेगा, है ना। लेकिन भिक्षु चाहे जंगल में हो चाहे गांव में हो, बस अकेला पेड़ पौधे के नीचे, गुफा में, लेनी में, पर्वत के खंडहार में, जहाँ भी रहेगा मैत्रीपूर्ण चित्त से रहेगा और निर्विघ्न रहेगा। तो यह बहुत बड़ा अंतर भिक्षु जीवन में और गृहस्थी के जीवन में भगवान बताते हैं। और सबसे सुखी आदमी, इस दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? तो है मनुष्य, मतलब भिक्षु। भिक्षु ही सबसे सुखी है। अभी आप ये देखो, अंबानी देखो और क्या क्या अलग अलग जो लोग हैं, बड़े धनी है, लेकिन क्या वो सुखी है? जिस सुख की, चैन की सांस हम लेते हैं, नींद लेते हैं, रात गुजारते हैं चिंता रहित होकर, दुख रहित होकर, क्या इस तरह से वो सुखी रात बिताते हैं, जीवन जीते हैं? चैन, आनंद, संतुष्टि क्या उनको प्राप्त होती है? नहीं, उनको चिंता होती है। आज का इतना मुनाफा हुआ, कल इससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये लालच में, ये आसक्ति में जितना भी धन होते हुए भी अगर मन संतुष्ट नहीं है तो क्या है? दुख ही दुख है। तो ये भिक्षु के लिए बहुत अच्छा मार्ग तथागत ने बताया है और हमें मौका मिला है इस मार्ग पर चलने के लिए, इस मार्ग का आचरण करने के लिए और तथागत का धम्म अनुभूति करने के लिए। तो आप धम्म का अध्ययन भी करो, आचरण भी करो, आपको सब बातें यहाँ पर ही मिलेगी। ये धम्म में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, आपको सब संकटों से, दुख से, आपत्ति विपत्ति से आपका क्या हो जाएगा? रक्षण हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी संपत्ति भगवान ने हमें दी है, उसका हमें पालन करना है, आचरण करना है और सुखी होना है। बाकी लोग क्या करते हैं, कैसे, क्या है, वो उनकी बातें उनके पास, उनका कर्म उनके पास, उनके कर्मों का फल उनके पास। हमें कोई लेन देन नहीं, दिक्कत नहीं, कोई उलझाव नहीं, कोई चिंता नहीं। बस अपना कर्म शुद्ध रखना, अपने कर्मों से अपना सुख शांतिमय जीवन जीना और सभी दुखों से छुटकारा पाते हुए निर्वाण गामी होना, दुख मुक्त अवस्था प्राप्त करना। ये हमारे अगर जीवन का ध्येय हो तो हम सबसे सुखी प्राणी इस जगत के भिक्षु लोग हैं। जो राजा लोग भी ऐसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में वैसे दो आदमी सुखी माने जाते हैं, आनंदी माने जाते हैं। एक है, कौन है? अरहत भिक्षु है ना, सबसे सुखी। भिक्षु तो है ही, लेकिन भिक्षुओं में भी अरहत व्यक्ति सबसे सुखी है। और दूसरा एक आदमी है जो सुखी है, कौन सा होगा बताओ? बुद्ध, अरहत, भिक्षु, ये तो एक ही हो गए ना, एक ही समझ लो। उसके अलावा, भिक्षुओं के अलावा, अरहत लोगों के अलावा, बुद्ध के अलावा दूसरा कौन सा आदमी है जो सुखी है? क्या? संपत्ति इधर आओ, समझो, बोलो।
क्या आहे तो? ते काही जण म्हणतात ना सर, संपत्तीपेक्षा संतती चांगली म्हणतात. संपत्ति के बजाय संतति दान देना वो सुखी है. नाही, संपत्ती म्हणजे त्याचे मुलं तिथे चांगले निघतात ना, त्याला म्हणतात. संतति, संपत्ति नहीं, संतति. संपत्ति और जो भौतिक धन है उसको संपत्ति कहते हैं, और संतति मतलब अपना पीढ़ी के अपने लोग. वो अच्छी. हाँ. तो क्या मैंने पूछा कि इस दुनिया में दो लोग संतुष्ट है, सबसे आनंदी है, एक है अरहत और दूसरा कौन सा? हाँ, नहीं मालूम. ठीक है बैठो. कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आपको मालूम होना चाहिए, आपने देखा भी होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा. कौन सा है? निर्वाण क्या है? सभी तृष्णा का नष्ट होगा. तो ये जो निर्वाण जो है किसकी गरिमा है? ये अर्थ की है ना, अर्थ का गुण है ना, तो अर्थ हो गया ना. निर्वाण बताने की जरूरत क्या है? तो उसके अलावा कौन सा? हाँ, कौन सा है? कौन बताएगा? बताओ जल्दी. शील सदाचार का पालन करने वाला है. ठीक. और जब अर्थ होगा तो सभी आए ना उसके अंदर. कौन सा उपासक? हाँ, कौन सा उपासक? कौन बोला? बोलो कौन सा उपासक? उपासक कौन सा? हाँ, नहीं, उत्तर नहीं बराबर. नहीं बता सकते? तुम बोलो. जो पागल आदमी है वो, जिसको कोई होश नहीं है, वो अपने ही धुन में है, पागल है. अच्छा बुरा का ख्याल नहीं, अच्छा बुरा में फर्क नहीं करता है, पाप पुण्य में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सबसे सुखी अरहत के अलावा. पहला है अरहत और एक है पागल आदमी. तो अरहत जो है वो ज्ञान युक्त क्या है? सुखी है, मतलब प्रज्ञा युक्त सुखी है वो. और ये पागल जो है अज्ञान युक्त है, पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है, तो अच्छे बुरे का फर्क नहीं, क्योंकि पागल ही है ना, इसलिए उसको कोई चिंता ही नहीं, कोई दुख ही नहीं. कभी खाने के लिए मिला तो खाया नहीं, तो फिर वैसे ही हो गया. तो ये भी आदमी सुखी है, लेकिन ये अज्ञान युक्त में सुखी है, अज्ञान में सुखी है. और ये अर्थ जो है वो प्रज्ञा में सुखी है, प्रज्ञा से सुखी है. वो फर्क है.